अच्छा आजा आजा बड़ी की मम्मी 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 पाडू अच्छा 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 अब आइसक्रीम खाने चलो अब बढ़िया घूमी घूमी चल रहा सो हे गाइस वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मैं पॉडकास्ट आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करूं बिकॉज आज मेरे साथ है डॉक्टर भावना कालड़ा। शी वॉज द वेट हु वॉज ट्रीटिंग बडी बडी इज़ माई डॉग हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। सो मेरे लिए बहुत हार्ड है आज पॉडकास्ट करना, बिल्कुल बिल्कुल यश मैं समझ सकती हूँ। बट मैम वेलकम टू माई पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू यू एज ऑल्सो। जो बडी को नहीं जानते या जो जानते हैं कि बडी इस दुनिया में अब नहीं है, एंड जिस प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा था काफ़ी लोगों को उसके बारे में नहीं पता। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं मैम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। मैम जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमने डिसाइड किया कि मेडिकल लाइन में जाना है। ओके। लेकिन तब ऐसा नहीं होता था कि आप वेटनरी में अलग एग्ज़ाम दोगे और मेडिकल के लिए अलग एग्ज़ाम दोगे। हमने एग्ज़ाम दिया और उसमें हम सिलेक्ट हुए, हमारा वेटनरी में एडमिशन हुआ। अगर कोई कहता है, मुझसे अभी भी पूछते हैं मेरे क्लाइंट्स कि आपको जानवरों से बहुत प्यार था जो आप इस लाइन में आए? मैं कहती हूँ बात ऐसी नहीं है। ये प्यार धीरे-धीरे डेवलप हुआ। जब आप इनके वर्ल्ड में घुसते हो, जब आप इनको देखते हो, इनके बारे में जानते हो कि जो सेल्फलेस लव और अफेक्शन वो लोग देते हैं, जो कि आपने भी महसूस किया होगा यश, या तो वो चीज़ें किसी और से, इंसानों से नहीं मिल सकती। इनकी सेवा करके, इनके लिए काम करके आपको धीरे-धीरे इनसे बहुत अटैचमेंट हो जाता है ओके। और फिर वो बस अपने आप ही इतना अच्छा लगने लग गया कि अब मन करता है कि एंड ऑफ द डे जो एक सैटिस्फैक्शन होता है कि आज हमने कुछ किया, अपने लिए नहीं, किसी बेजुबान के लिए, तो बहुत अच्छी फीलिंग सो मैम आती है। आपके प्रोफेशन का सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट यही है या कुछ और भी है इसमें? सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग पॉइंट यही है। यही है टू बी मैम। वेरी फ्रैंक, आपने भी देखा है या जब एक बीमार डॉग भी मुस्कुराता हुआ अंदर घुसता है, जिसको नहीं पता कि वो कितनी सीरियस कंडीशन से निकल रहा है, वो हमें पता लगाना है, ओनर को बताना है। और पेट ओनर्स रोने लगते हैं तो वो उनको देखता है कि ये क्या बात है भई, ऐसा क्या है? वो सेंस करता है इन चीज़ों को, लेकिन वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन जाते वो फिर वही टेल वैग करता हुआ जाता है और बिस्किट खाता हुआ जाता है, जैसे आपने बडी को देखा, या है ना? उसको नहीं पता था कि उसकी कंडीशन कितनी सीरियस है, लेकिन वो हमेशा हँसता हुआ ही क्लिनिक से निकलता या था। तो वो हमें कुछ बहुत ही रिवॉर्डिंग फ़ील होता है। मैम वो तो मतलब स्टार बन गया था नीति हाँ। का एक सारे जानते थे उसको। हाँ, एंड जब भी आता एक तो उसके टैग भी लगा हुआ था उसके बिल्कुल। हार्नेस पे, मेरे ख्याल हाँ, से उसके बडी लिखा हुआ था, सबको हाँ, नाम पता ही चल जाता सबको बडी। प एंड और सारे पूछते रहते थे बडी आया एंड हाँ, ही वाज हैप्पी। और बिस्किट लेके तैयार रहते थे कि जब ये जाएगा तब खाएगा, या आते हुए नहीं खाएगा वो। एंड ही वाज सो स्मार्ट कि वो पहले ट्रीटमेंट करवाता था हाँ, उसके बाद बिस्किट उसके खाता बाद है, वो तो बिस्किट आपके सामने की बात हाँ, है। और चाहे पेनफुल ट्रीटमेंट हो, चाहे कुछ हो, वो या मतलब ये तो इन एनिमल से सीखने वाली बात है। इंसान चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, लेकिन डॉग्स और जो एनिमल्स हैं, उनको अपनी पेन को टॉलरेट करना इतना अच्छे से आता है कि जो हम इंसानों को नहीं या आता। वी आर नॉट इवन 1% ऑफ दैट। ना, हम हो ही नहीं सकते वैसे। जितने प्योर और जितने अच्छे वो होते हैं, वैसे हम बन ही नहीं सकते। काफ़ी फर्स्ट टाइम पेट ओनर होते हैं जो जो डॉग लेके आए, जिनको नहीं है आइडिया कैसे एक डॉग को आप हुँ, पालोगे। हुँ। तो मैम वो ऐसी हैबिट डेवलप कर लेते हैं जैसे वो एक इंसान को ट्रीट करते हैं वैसे, क्योंकि वो प्यार करते हैं उनसे। बिल्कुल, वो उनका प्यार का तरीका है। या तो मैम वो हुँ। 5 हैबिट्स ऐसी आप बता सकते हो जिसकी वजह से एक डॉग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, हुँ, वो अनइंटेंशनली उनके ओनर वो उनको डेंजर में डाल रहे हैं? हुँ। देखो जब भी कोई पेट ओनर आता है फर्स्ट टाइम कि मैंने ये पेट लिया है, मेरे को थोड़ी-सी कुछ टिप्स बताइए, कुछ बताइए। तो सबसे बड़ी बात तो मैं उनको यही बताती हूँ कि देखो, एक पेट आपके घर आया है तो वो 15 साल के लिए आपका कमिटमेंट है। आपको पूरी तरह से उसको कमिटमेंट के साथ में पालना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्ट्रिक्ट नो है, वो हैबिट्स आपको बिल्कुल नहीं डालनी है। जैसे टेबल फूड कभी नहीं देना, जो आप खा रहे हो वो उसको नहीं खिलाना। क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, हम लोग कैनाइन्स नहीं हैं। हम लोगों को जो फूड कार्निवोरस हम लोग नहीं हैं। जो चीज़ हम लोगों के लिए सूटेबल है वो डॉग्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकती। ओके, तो स्क्रैप फूड कभी नहीं खिलाना, अपनी टेबल से फूड कभी नहीं खिलाना, उनकी एक्सरसाइज़ का पूरा ध्यान रखना है। दिस इज़ अ सेकंड थिंग। सेकंड थिंग, ओके, क्योंकि एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ वो सुस्त हुए, जहाँ पे उनको हमने एक्सरसाइज़ पूरी तरह नहीं कराई तो वो बोर होते हैं, पहली बात।
मेंटल उनका लेवल चेंज हो जाता है, एग्रेसिव भी हो सकते हैं और बिल्कुल चुप भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ओबेसिटी आ जाती है उनमें, हुँ, एक्सरसाइज़ नहीं करने हुँ, से। हुँ, तो उससे फिर हज़ार प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, हार्ट इश्यू है, जॉइंट इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि ओबेसिटी के साथ में आते हैं। तो ये 2 चीज़ें, फूड एंड एक्सरसाइज़, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि उसकी टाइम टू टाइम वेटनरी अ, विज़िट करवाना। विज़िट कराना। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, विज़िट कराना है, उसका नॉर्मल चेकअप मैम कराना है। एंड वो विज़िट कितने पीरियड ऑफ टाइम में हमें ले जाना चाहिए? देखो, यंग डॉग के लिए बहुत जल्दी-जल्दी जाने की हुँ, हुँ, ज़रूरत नहीं हुँ। होती, क्योंकि जब वो बहुत छोटे होते हैं, तब तो ऑब्वियसली हम लोग जा ही रहे होते हैं हुँ, वैक्सीनेशन हुँ, के हुँ। लिए, तो उनका चेकअप होता रहता है। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो चाहे 3 महीने में 1 बार ले जा कर के पूरा चेकअप कराइए। ओके। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग नोटिस नहीं कर हुँ, पाते हुँ। हो, डॉग ओनर्स नोटिस नहीं कर पाते। जैसे एक ट्यूमर ग्रोथ है, एक छोटी-सी ग्रोथ बन गई है बॉडी पे, कान में कुछ प्रॉब्लम है, पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, या उनके दाँतों में टार्टल जमा होने लग रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ामिन करा के ही पता चलती हैं। तो ओके, एक बार ये एग्ज़ामिनेशन, 3rd चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ ये होती है कि कभी भी उनको आप, ये नहीं हो कि उनकी ट्रेनिंग छोड़ दो। ट्रेनिंग एक ओके। परमानेंट काम होता है। ये नहीं है कि आपने अपने एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और उसको एक एज पे जाकर के अपने ऊपर छोड़ दिया कि चलो तुम हुँ, अपने हुँ, आप हुँ। करो। इनके साथ आप उस ट्रेनिंग के साथ सस्टेनेबल रहो, उनको करवाते रहो, और वो कंटिन्यूअसली उसके साथ में कराते-कराते आपको एक दिन आइडिया हो जाता है कि मेरा डॉग एक बहुत ही वेल मैनर्ड और बहुत ही सँभला हुआ डॉग बन गया अच्छा, है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती ओके, है। चौथा ये होता है कि कभी भी उनको किसी भी उनकी किसी चीज़ को इग्नोर मत करो। छोटे से सिम्पटम को भी इग्नोर मत करो। ओके, चाहे खाँसी-जुकाम ही हुआ है, चाहे पेट खराब ही हुआ है, तो उसको आप लाइटली मत लो। उसको सोचो कि इससे क्यों हुआ ये इसका पेट खराब, या इसको कोल्ड क्यों हुआ? ओके, उसके बारे में अगर आप घरेलू इलाज से उसको ठीक कर सकते हो, वो करने की कोशिश करो, नहीं तो जल्दी से जल्दी अपने वेटनेरियन से कॉन्टैक्ट करो। ओके, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और हैबिट्स तो हम लोग खुद बिगाड़ते हैं, बेड पे चढ़ाना, उनको अपने साथ बेड पे सुलाना। अब ये कोई बहुत बुरी चीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे डॉग के सलाइवा में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, वो डॉग के लिए ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ओके, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना ओके। चाहिए, जो कि बहुत कॉमन है कि हम इसी हाथ से हम खुद भी खा रहे हैं, उसी डॉग को भी हुँ, खिला हुँ, रहे हैं, हुँ, अपने पास सुला रहे हैं, ठीक है, सुलाना है, जो कुछ भी करना है, लेकिन उसके साथ एक डिस्टेंस बना के रखो। ओके। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है, उनकी साफ-सफाई का ध्यान रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉज़ के में कहीं पे भी हुँ, इन्फेक्शन हुँ, अगर वो हुँ, लेके हुँ। आए हैं, वो हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अच्छा वो हो जाते हैं? बिल्कुल, कुछ ओके, ज़ूनोटिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओके। कुछ फंगल इन्फेक्शन है, हुँ, कुछ हुँ, ऐसी हुँ। चीज़ें हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ हाइजीन का और बहुत चीज़ों का ध्यान रखना ओके। चाहिए। हुँ। हम बाकी एक हम उसको डिवॉर्म कर देते हैं डॉग को, हुँ, काफ़ी ओनर्स उसको अवॉइड कर देते हैं, मतलब हुँ, 6 मंथ्स तक नहीं करवाते। नहीं उससे क्या करते। प्रॉब्लम हो जाती है एक डॉग को? वर्म्स होते हैं डॉग के पेट में, ओके, और वर्म्स की ना लाइफ साइकिल ऐसी होती है कि उसको ब्रेक करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। एक बार वर्म्स होने के बाद फिर आपको उसको बहुत जल्दी-जल्दी डिवर्मिंग करके वर्म्स को ख़त्म करना होता है, ओके, और उनमें से कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो हमें भी नुकसान देते हैं। तो ओके, हमेशा डॉग को एक प्रॉपर डिवर्मिंग शेड्यूल, जैसा आपका वेट बताता है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। ओके, ओके। हुँ। हम जैसे आप कह रहे हो कि अपनी प्लेट से उसको खाना नहीं देना चाहिए। हाँ, कभी नहीं देना चाहिए। तो मैम कभी-कभी होता है पैकेज्ड फूड पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। हुँ, होम कुक्ड फूड पे होम करते कुक्ड हैं। फूड हुँ। पे करते हैं। तो ऐसा कौन-सा खाना है जो हमें उसको देना चाहिए? देखो, ये जो कॉम्पिटिशन है ना पैकेज्ड फूड का और होम कुक्ड फूड हुँ, का, हुँ, हुँ। ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। ओके, अब ये इवैल्यूएट करना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। जो होम कुक्ड फूड है, उसमें मेहनत बहुत लगती है। एक सबसे बड़ी बात है कि आपको बनाना पड़ेगा, जो आज की जनरेशन के पास इतना टाइम है ही नहीं बनाने का। लेकिन अगर आप बना सकते हो, तो आप ज़रूर बनाओ। एक बैलेंस्ड डाइट बनाओ, एक ओके, प्रॉपर फूड बनाओ, और फ्रेश फूड अपने डॉग को देते हो, तो उससे जो फ़ायदा होता है, उसका उसका कोई मुकाबला नहीं है। ओके। पैकेज्ड फूड में ऑब्वियसली थोड़े सो कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो अंडरग्रेड भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के जो पैकेज प्रोडक्ट्स आते हुँ, हुँ, हैं, हुँ। वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें ओके, कोई नुकसान नहीं ओके, है। ओके, प्रिजर्वेटिव्स ज़रूर डाले जाते हैं,
उन प्रिजर्वेटिव से भी नुकसान होता है। तो इसलिए कोशिश ये करो होम कुक्ड फूड जहाँ तक दे सकते हो, लेकिन बैलेंस बना के। ओके, पैकेज फूड में ये फ़ायदा होता है कि वो बैलेंसिंग पूरी होती है, सारे न्यूट्रिशन, सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली बने होते हैं। जो हम घर पे बनाते हैं उसमें हम दाल, चावल, सब्ज़ी, चिकन जो भी डालते हैं, कितनी क्वांटिटी डालनी है, क्या करनी है, इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, ओके, देखना पड़ता है, ओके, ओके, तब ओके। उसको हम बना सकते मैम हैं। जैसे आई हैड अ लैब्राडोर, हुँ, सो मैम एक बॉडी वेट भी होता है एक डॉग का। हुँ, उसका एवरेज बॉडी वेट कितना होना चाहिए ताकि वो एक हुँ। उसकी हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे? देखो ये हम इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कभी भी हम डॉग की ओबेसिटी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हेल्दी है, ये तो हुँ, हुँ, अच्छा हुँ। है, चल फिर रहा है, ठीक है। लेकिन बचपन से ही हम उसको इतने कार्ब्स और इतने फैट्स खिलाते हैं कि जिससे उसका वेट गेन होने लगता है। ओके, और ये जो वेट गेन ही है वो आगे जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ओके। करता है। तो एक बैलेंस फूड बनाने के लिए आपको यंग एज में कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, हुँ, जो ग्रोइंग एज है उसमें देने हैं, कुछ क्वांटिटी में फैट भी देना है। हुँ, हुँ। लेकिन धीरे-धीरे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे वो सीनियर डॉग होते जाते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट को ख़त्म करना होता है। खाली और प्रोटीन देना पड़ता है। प्रोटीन्स देने हैं और बैलेंस्ड प्रोटीन्स देने हैं। ओके, ये भी नहीं कि उसमें आपने बहुत हाई प्रोटीन दे दिया कि किडनी पे इफ़ेक्ट आ गया। ओके, तो बहुत बैलेंस करके खाना देना होता है। ओके। तो पैकेज फूड में ये है कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। हुँ, हुँ, तो आप हुँ। कैटेगरीज़ के हिसाब से आराम से फूड दे सकते हो या आप रिसर्च करके होम कुक्ड फूड बना सकते हो। बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है सबकी। कोई कहते हैं कि हमें होम कुक्ड फूड ज़्यादा सूट करता है, कोई कहता है हमें पैकेज्ड फूड सूट करता है। ओके, तो जो भी करना है गुड क्वालिटी का करिए और उसको एक लिमिट में दीजिए। ओवर फीडिंग इज़ ऑलवेज़ बैड। ओके, ओवर फीडिंग कभी नहीं करानी है। ओके। जैसे आपको पता है लैब्राडोर्स हैं, वो तो उनको तो जितना दोगे वो खाएँगे। या तो बट ये नहीं है कि हम उनको देते ही जा रहे हैं या बिस्किट्स खिलाए जा रहे हैं या ट्रीट्स देते जा हुँ, रहे हैं, हुँ, हुँ। वो सब हमने नहीं करना और आई रिमेंबर विद बडी दैट वी है। यूज्ड टू येल एट हिम हुँ, कि तेरा पेट है, या कुआँ है। कुआँ है, उसको बोलते थे। बट एट हुँ, द एंड ऑफ हिज लाइफ ही स्टॉप्ड ईटिंग हाँ, एनीथिंग, सो वी वो वाज बहुत सो बुरा लगता बहुत है। बुरा लग रहा था कि हमारे हुँ। बोलने की वजह से तो नहीं होगा उसके हुँ, साथ। हुँ, सो बाकी मैम इस आगे मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ रिटेन टेस्टिकल पे, उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हुँ, 2-3 क्वेश्चन है मेरे माइंड में हुँ, कि व्हेन आई यूज्ड टू विजिट द अनदर वेट, ही यूज्ड टू टेल हुँ। मी दैट कि आपको दूध नहीं देना चाहिए अपने डॉग हाँ, को। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि ये ना ऑफ लेट हमने भी केसेस देखे हैं ऐसे। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है डॉग्स डॉग्स में, में? हाँ। ओके, और बहुत सारे डॉग्स में लैक्टोज़ को टॉलरेट करने की अब वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको पता चल जाता है कि दूध एक तो हेवी टू डाइजेस्ट होता है और वो उसको पचा नहीं पाते और उसकी वजह से लूज़ मोशंस होना या पेट खराब होना बहुत या गैस होना, बहुत कॉमन सी बात हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दूध की बजाय अगर आप दही देते हो, अगर हुँ, हुँ। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस नहीं भी है, हुँ, हुँ, हुँ। आप दही देते हो तो वो ईज़िली पचा लेते हैं। ओके, हुँ, ओके, तो ओके, वह दूध का जनरली हम लोग मना करते हैं, ओके। दूध नहीं देना और चाहिए। कौन-कौन से फूड है मैम जो ऐसे में हम नहीं देना चाहते? जो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, या उनमें सबसे पहले चॉकलेट्स हैं, ओके, जो कि हमने बहुत बुरी आदत डाली हुई है अपने डॉग्स को खिलाने की। ओके। जिस घर में बच्चे होते हैं वो देते हैं, हुँ, वो हुँ। टॉक्सिक होती है। या अनियन एंड गार्लिक ये ओके, भी स्ट्रिक्ट नो होता है, ओके, ये भी नहीं देना चाहिए। उसके अलावा रेज़िन्स ओके। जो ग्रेप्स और हुँ, रेज़िन्स हुँ, हैं, हुँ, हुँ। ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए डॉग्स को, ये किडनी पे अफ़ेक्ट करती है। ओके, हुँ? ओके, चॉकलेट्स भी हार्ट पे इफ़ेक्ट करती ठीक हैं। है। तो ये सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना चाहिए। एवोकाडो है, आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ये चीज़ें हमने नहीं देनी है। ओके। तो ट्राई टू मेक अ डॉग्स फूड सिंपलर हुँ, हुँ, हुँ। एंड हेल्दियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप उसमें ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है नट्स नट्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए डॉग्स एनी को। काइंड ऑफ नट्स? हाँ, नहीं देने चाहिए। जो हम लोग ड्राई कई बार फ्रूट भी नहीं देना चाहिए नहीं बिल्कुल देने ब चाहिए। कुछ भी नहीं ड्राई फ्रूट नहीं, में? ड्राई ओके, फ्रूट्स अवॉइड ओके, करने चाहिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सब्जियाँ भी ऐसी हैं जो हेवी होती हैं डॉग्स हुँ, को, वो भी अवॉइड करनी ओके, चाहिए। कुछ फ्रूट्स भी हैं जो बहुत स्वीट होते हैं, हुँ, वो भी नहीं देने चाहिए। ओके, थो ये नमक और चीनी, इन दोनों के लिए भी कहा जाता है कि ये नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे जो नेचुरल फूड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें स्वीट्स भी हैं, हुँ, नमक हुँ, भी है, हुँ, तो हुँ, वो बॉडी में जा रहा है उनके। तो हमें ऊपर से ऐड नहीं करनी चाहिए कि हमने ओके, शुगर ऐड कर दी है। लेकिन कभी जब बॉडी को ज़रूरत होती है कि उसको ग्लूकोज़ देना ही है, हुँ, तब आपको थोड़ा कई बार हनी या कुछ देना पड़ता है। ओके। हुँ, मैम जैसे
5 फूड 5 या आपने 4 जो बता दी नहीं देने चाहिए और हुँ। 5 फूड जो दे सकते हैं उसमें क्या आ सकता है मतलब अगर होम कुक्ड फूड का कह रहे या हो आप? मतलब देख होम कुक्ड हो गया या फ्रूट्स में क्या-क्या उसके लिए अच्छा है बेनिफिट है एक डॉग हाँ। को देने के लिए? तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि राइस ईज़ी टू डाइजेस्ट है। ओके, उसके अलावा ओट्स बहुत सारे डॉग्स अब व्हीट छोड़ के ओट्स पे आ रहे हैं। ओके। क्योंकि अ, व्हीट एलर्जी भी बढ़ रही व्हीट है। एलर्जी बहुत है, या ग्लूटेन से प्रॉब्लम बहुत हो रही हुँ, है हुँ, डॉग्स हुँ। को और वेट गेन हो रहा है। या ये 2 चीज़ें हैं क्योंकि एक्सरसाइज़ अब हम उतनी करा ही नहीं पा हुँ, रहे हैं, हुँ, चाह हुँ। के भी नहीं करा पा मैम रहे हैं। हाउ मच टाइम शुड वी गिव टू अ डॉग? हुँ। उसको वॉक के लिए कितना टाइम के लिए हमें ले जाना चाहिए बाहर? ये सब डिपेंड करता है ब्रीड कौन-सी है। लाइक मैं लैब्रा का ही एग्ज़ाम्पल लैब्राडोर है, या लैब्राडोर को आप 45 मिनट्स की वॉक कराओ, चाहे ओके, 3 ब्रेक्स में करा लो, या चाहे 2 ब्रेक्स में करा ओके, लो, लेकिन उसको अच्छी ब्रिस्क वॉक कराओ जब वो ओके, यंग है। ओके, जब वो बड़ा होने लगता है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे आपको उसको छोटी-छोटी वॉक्स करानी है, पर वॉक कराना बिल्कुल मत छोड़ो। ओके। यंग एज में उनके साथ खेलो, हुँ, हुँ, हुँ। फेच, कैच ये सारी चीज़ें कराने से उनकी एनर्जी बनी रहती है और मसल्स अच्छी बिल्डअप होती रहती हैं। ओके। ये एक्सरसाइज़ेज़ करानी बहुत ज़रूरी हैं डॉग्स को। वॉक मतलब वॉक, ये नहीं है कि हाँ, बहुत आराम से लेजरली चल रहे हैं हुँ, धीरे-धीरे, हुँ, हुँ। धीरे-धीरे वो नहीं। अच्छी प्रॉपर वॉक होनी ओके। चाहिए। इसी तरीके से कुछ हाउंड ब्रीड्स होती हैं, हुँ, उनको हुँ, भी हुँ। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, उन एनर्जी ज़्यादा चैनलाइज़ करनी होती है, उनको एक्सरसाइज़ चाहिए। स्मॉल ब्रीड्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं माँगती, लेकिन ठीक है उनकी भी एनर्जी इतनी हाई लेवल की है कि आपको उनको लेके जाना ही है, खेलना ही है या हुँ, इंडोर हुँ। गेम्स खेलने हुँ, हैं, हुँ, हुँ। वो भी बहुत ज़रूरी यू होते आर हैं। टॉकिंग अबाउट पग्स एंड शिह टज़ू टाइप का ना? हाँ, इनको तो आप उनको घर में भी 20-25 मिनट बहुत है वॉक? हाँ, वॉक तो इतनी बहुत है, लेकिन हुँ, घर में उनके साथ खेलो। खेलो हाँ, एटलीस्ट आधा घंटा? बिल्कुल, घर में ओके, खेलो। ओके। सो मैम नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ हुँ, बडी। सो जो नहीं जानते बडी को ट्यूमर था हुँ, एंड वो रिटेन टेस्टिकल की वजह से हो गया था। हुँ, तो मैम रिटेन टेस्टिकल जिनको नहीं पता हुँ, उनको एक बार बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ट्यूमर कैसे हो जाता है? हुँ। देखो रिटेन टेस्टिकल एक ऑफ लेटली हमने बढ़ती हुई प्रॉब्लम देखी है कुछ अपनी प्रैक्टिस में। इसको क्रिप्टोर्किड भी बोलते हैं। ओके। इसमें क्या होता है कि जो 4 से 6 महीने में एक पपी के टेस्टिकल स्क्रॉटम में आ जाने चाहिए, हुँ, हुँ, स्क्रॉटल हुँ। सैक में आ जाने चाहिए, वो नहीं आते। ओके, अब ये बायलैटरल भी हो सकता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है। एक टेस्टिकल भी आ सकता नहीं आ सकता और दोनों टेस्टिकल भी नहीं आ हुँ, हुँ, सकते। हुँ। ऐसी कंडीशन में हमें वही है कि टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए कि क्या हमारा डॉग ठीक है और हमें खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके दोनों टेस्टिकल अगर 4 से 6 महीने के अंदर-अंदर अपने स्क्रॉटल सैक में नहीं आए हैं, तो हमें उसके बारे में अपने वेट से ज़रूर बात करनी चाहिए कि अब आगे इसका प्रोसीजर क्या है। मैम और ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन हो चुकी है? अब आजकल काफ़ी दिखने में आती है, या क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है ओके। और बहुत सारे ब्रीडर्स जो हैं इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उससे ये बढ़ती जा रही है। और कुछ जो पॉपुलर ब्रीड्स हो जाती हैं उनकी ओवर ब्रीडिंग होने लग जाती हुँ, है, हुँ, इन हुँ। ब्रीडिंग होने लग जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत है। ओके। हुँ, जैसे एक टाइम आया था शिट्ज़ूज़ बहुत हो गए थे, बीगल बहुत हो गए हुँ, थे, हुँ, हुँ। अब पूडल्स बहुत ज़्यादा हैं, पहले लैब्राडोर्स बहुत थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये प्रॉब्लम ऐसे इस तरीके से बढ़ती जाती है। ओके, कुछ ब्रीड्स होती हैं उनमें ये इंसिडेंस वैसे ज़्यादा होती है, कुछ ब्रीड्स में कम होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब मोस्टली किसी भी ब्रीड में हमें देखने को मिल हुँ, रही हुँ, है। हुँ। तो रिटेन टेस्टिकल के लिए आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह करो कि मुझे क्या करना है। वो आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज देंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ नोटिस करनी है। अर्लीएस्ट पॉसिबल 1.5 से 2 साल के अंदर-अंदर उसकी सर्जरी करवा लो और ओके, सर्जिकली जो रिटेन टेस्टिकल और टेस्टिकल दोनों को रिमूव करवा लो। ओके। कई बार ऐसा होता है कि डॉग की कंडीशन ऐसी है या उसमें कोई अंडरलाइंग कॉज़ है, हुँ, हुँ, हुँ। लाइक उसका हार्ट नहीं है ठीक या उसमें कोई जेनेटिक इश्यू है कि वो एनेस्थीसिया नहीं ले सकता है, तो ऐसे केस में आप थोड़ा वेट कर लो, हुँ, हुँ। उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर लो हुँ, हुँ। और टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड कराते रहो कि जो रिटेन टेस्टिकल पड़ा है, वो हुँ। कहीं ट्यूमर में तो नहीं कन्वर्ट हो मैम और ये ट्यूमर बनने में कितना टाइम लगता है? देखो कोई रूल नहीं है। हमने ऐसा भी देखा है कि 10-12 साल के बाद ट्यूमर बना, हुँ, हमने हुँ। ये भी देखा है कि दूसरे साल में ही ट्यूमर बना। ओके, तो इसका कोई रूल नहीं है, बट सिम्पटम्स आने शुरू होते हैं। जैसे कि उनकी जो मेल ब्रेस्ट है, हुँ, वो हुँ। एनलार्ज हो जाती हुँ, है। हुँ। स्किन का टेक्सचर बहुत डिफरेंट हो हुँ, जाता है। हुँ। ये सिम्पटम आने का मतलब है कि ट्यूमर बनना शुरू हो चुका है और आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड से अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं रिटेन टेस्टिकल में, तो उसको इमीडिएटली निकलवा लो। ओके, ठीक है? इतना बड़ा
हो जाए कि अब हम उसको कुछ कर ही नहीं हुँ, सकते, उस कंडीशन में मत लाओ और जल्दी से जल्दी उसको सर्जिकली रिमूव करवा ओके। एंड मैम इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे यू नो द केस ऑफ बडी, तो उसके बारे में एक बार बता दीजिए लोगों को एक बारी कि हुँ। उसमें क्या था? जैसे बडी के अंदर ये सिम्पटम्स आने लग गए थे कि उसमें वो ट्यूमर बन चुका है हुँ, और इवन उसको देख के भी पता चल रहा था कि उसमें एक बहुत बड़ा ट्यूमर बन या चुका है। उसकी जो मेल ब्रेस्ट थी वो काफ़ी एनलार्ज हो गई थी। स्किन कंडीशन जबकि उसमें ख़राब नहीं हुई थी, हुँ, हुँ, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको उस कंडीशन में आने से पहले ही हमें उसको सर्जिकली रिमूव करना चाहिए था। अल्ट्रासाउंड ने बता दिया कि इसके अंदर हुँ, ट्यूमर है। हुँ, हुँ, इसको सर्टोली सेल ट्यूमर कहते हैं या सेमिनोमा कहते हैं। इस ट्यूमर का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने टाइम से निकाल दिया, तो उसमें मेटास्टेसिस होने के चांसेस कम होते हैं कि भई दूसरे ऑर्गन्स में फैलने के ओके, चांसेस कम होते हैं ओके, क्योंकि वो एनकैप्सुलेटेड होता है। या लेकिन अगर हम उसको समय से नहीं निकालते हैं, तो वो स्प्रेड होने लगता है और वो कभी लंग्स में, लिवर में, स्प्लीन में या किसी मेजर ऑर्गन के अंदर इन्वेड कर जाता है। उसमें फिर बहुत बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपने टाइमली उसको रिमूव किया, तो उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैम इसका एक मात्र इलाज सर्जरी है, सर्जरी जैसे है। आपने बताया। अगर हम सोचें कि किसी दवा से उसको ठीक कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैम साथ में अगर मैं इसमें बोलूँ, वेट को भी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की बताने बिल्कुल, के ये लिए। अवेयरनेस हमें देनी चाहिए। ह सब किसी को हर किसी को देनी चाहिए। बाकी मैं तो ये कहती हूँ यश कि जैसे आपके पॉडकास्ट से लोगों को समझ में आए कि पेट ओनर्स को भी देखो हम बहुत सीरियसली वेट विज़िट्स नहीं करते हैं। जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं होता हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। या तो कई बार ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं और जो चीज़ आप अवेयरनेस के साथ में देखो कि हाँ, मेरे डॉग में कुछ एब्नॉर्मल लग रहा है, हुँ, कुछ हुँ, तो भी प्रॉब्लम है, उसको लाइटली मत लो और उसको जाके डिस्कस करो अपने हुँ, डॉक्टर के हुँ, साथ अच्छे से टाइम लेकर के, तो ये चीज़ें इग्नोर नहीं होंगी और उनको हम टाइम से पकड़ के जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। ओके, और सारे जो मेरे कोलीग्स हैं, वेट्स हैं, हुँ, हुँ। उन सबको भी इसके बारे में पता है कि इसको हमें जल्दी से जल्दी पकड़ करके इस डिज़ीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए। बिकॉज़ आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज़ जिनके पास हम लेके जाए थे बडी को, उन्होंने कभी हमें इत्तला नहीं करा इस हुँ, प्रॉब्लम के बारे में, एंड जब तक वो बड़ी हो गई, हुँ, तब हमारी मुलाकात हुई कि हुँ, मैं तब नीति बाग में आया था हुँ, मैम। हुँ, सो अगर मुझे पता होता तो मैं सर्जरी तो करवा लेता, व्हाई वुड आई हुँ, प्ले विद माय चाइल्ड हुँ, लाइफ? हुँ, हुँ, तो मेन तो प्रॉब्लम वही वहाँ पे होगी कि हुँ। नॉलेज की बहुत प्रॉब्लम थी। नॉलेज की हमें कमी भी है। प्रॉब्लम थी, हमें तो हुँ, पता ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम पेट ओनर है, हुँ, एंड जिनके पास ले जाए तो उन्होंने उनसे तो हमने बाय करा था उसको, तो हुँ, उनको भी बताना चाहिए था। हुँ, तो वहाँ पे बट जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता किसी कोई और बंदा अपने बॉडी को लूज़ करे, जैसे हुँ, मैंने अभी कही थी अपने बॉडी को लूज़ करी थी, तो मैं हुँ, नहीं चाहता कि हुँ। कोई और करे। एंड देखो लूज़िंग अ पेट इज़ लाइक अपना बच्चा आपने लूज़ किया है और वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अवेयरनेस के साथ हम कुछ बीमारियों को बचा सकते हैं। ये बहुत ही हम लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत हमें बुरा लगता है क्योंकि हम उनको उनको लूज़ करने से हमारे पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हमारे में पहले से अवेयरनेस है, हम खुद अवेयरनेस करें, लोगों को अवेयर कराएँ। आप चाहे किसी भी तरीके से अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी पेट ओनर्स हैं, सबको बताएँ। तो ये मुझे लगता है ये स्प्रेड जल्दी होगा और उसको हम जल्दी कंट्रोल्स कर सकेंगे। और एक चीज़ और है यश, ये ध्यान रखिए, एक सर्टिफ़ाइड अच्छे ब्रीडर से हमेशा डॉग लीजिए, पपी लीजिए। क्योंकि ये जो इस तरीके से अब कहीं पे भी पप्स मिलने लग गए हैं ना, ये भी इस प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे हैं ओके। कि इनब्रीडिंग हो रही है और हम लोग गए, बस इतनी जल्दी होती है हमको लेने की, गए और बस पप खरीद लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, पपी तो सारे प्यारे लगते हैं, हमने खरीद लिया, हमने ये सोचा ही नहीं। और किसी आप वेट के पास लेके जाओगे ना, वो ये चीज़ शुरू में नहीं बता पाएगा क्योंकि वो तो 4 टू 6 मंथ्स के बाद पता चलती है। या बहुत सारी ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम है जो आप एक पपी को देख कर के नहीं बता सकते कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है आगे। तो इन चीज़ों का की अवेयरनेस हम सबको होनी चाहिए। मैम इट्स नॉट अबाउट, मतलब मेरे को तो जब उसको अगर ये प्रॉब्लम अगर मेरे को बचपन में ही पता होती तो हुँ। मेरे घर आ गया तो वो मेरा बेटा है, मतलब एक हाँ, तरह का। बिल्कुल। तो मुझे नहीं होता कि अगर उसको अगर वेट मुझे बता देता ना, मेरी हुँ, तरफ से जितना हो सकता था मैं तो हुँ, लास्ट टाइम तक उसके करा ही है मैंने, कि उसको हुँ। हेल्प करी है जितना जितना मैं कर जितना सकता था। कर सकते थे और उसने भी हमारा साथ दिया। या मैम उस ही वाज रियली ब्रेव। वो बहुत ब्रेव हार्ट था और उसने खूब लंबे टाइम तक उसके साथ फाइट किया। या
इतनी एक्सपेक्टेंसी आपको भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी कि ये इतनी अच्छी लाइफ कर लेगा और चलता फिरता ही जाएगा। लेकिन ठीक है, ये अवेयरनेस मतलब सबके अंदर हो, सब पेट ओनर्स में हो, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है हमारी सोसाइटी के लिए सबको बताना कि सबको समझ में आना कि ये चीज़ एक प्रॉब्लम है और इसको हमें जल्दी से जल्दी क्योर कराना है, जल्दी से जल्दी ठीक कराना है। इसके अलावा कोई और ट्यूमर्स हैं मैम जो जिसके बारे में मतलब पता होना चाहिए हाँ, पेट देखो ओनर्स? जैसे फीमेल डॉग अगर आपने रखी हाँ है, जी। तो उसका भी टाइमली स्पेइंग होना चाहिए। ओके। बिकॉज़ आप ब्रीडर नहीं हो, आपने उससे बच्चे नहीं लेने हैं, तो आप उसको स्पे करा दो। ओके। क्योंकि स्पेइंग से भी हम कई प्रॉब्लम से बच जाते हैं। स्पेइंग भी इनकी वो ही न्यूटरिंग की सर्जरी होती है, जैसे मेल में न्यूटरिंग होती है, वैसे फीमेल में स्पेइंग होती है। उसमें आपको ब्रेस्ट ट्यूमर से आप बच सकते हैं, कि ओके। जो फीमेल में ब्रेस्ट ट्यूमर बहुत कॉमन है। पायोमेट्रा की प्रॉब्लम होती है कि यूट्रस के अंदर पस भर जाती है, उससे बच सकते हैं। ओवेरियन कैंसर से बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप इनको बचा सकते हो। ओके। उसी तरह से अगर आपके पास एक नॉर्मल मेल भी है, उसको भी आजकल तो बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं और कराने लगे हैं, उसको टाइमली कैस्ट्रेट करा देते हैं। ओके। तो उससे कराने से उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे एक तो टेस्टिकुलर ट्यूमर जो आपने भी देखा, एक प्रोस्टेट का ट्यूमर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, उनकी इंसिडेंसेस कम हो जाती हैं। ओके। और कुछ और छोटे-मोटे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन रिलेटेड होते हैं, वो भी उसमें फिर उस डॉग में नहीं आएँगे। ओके। उनकी इंसिडेंस कम हो जाएँगी। मैं ये तो नहीं कहती कि एक्सेप्शन हर जगह होता है, और हमने देखा भी है कि उस न्यूटर करे हुए डॉग में भी प्रॉब्लम आई किसी न किसी केस में, लेकिन उसकी इंसिडेंस कम हो जाती है। ओके। तो ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, डीवर्मिंग भी हम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं या। कि हमने इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि क्यों करानी है सर्जरी। बट ये अब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक डॉग की लॉन्गेविटी में, उसकी हेल्दी लाइफ। मैम क्योंकि हम जब डॉग लाते हैं हुँ, शौक के लिए लाते हैं मैम, बिल्कुल, लेकिन वो आते ही अपने फैमिली का पार्ट हो जाता है क्योंकि हम बिल्कुल। एज अ मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं लेके आया हूँ, मेरे छोटे भाई को पसंद है, मेरे हुँ, मॉम डैड नहीं थे, हुँ। लेकिन वो घर पे आया तो वो उनका लाडला हो गया। उनका ज़्यादा लाडला हो गया और वो भी उनको अपने पेरेंट्स मान लेता या। है, आप लोगों को अपना सिबलिंग मानता या। है, और वो वैसे ही बिहेव करता है कि ये तो मेरे पेरेंट्स हैं और ये मेरे भाई हैं। या। तो वो उसका बिहेवियर इतना, मतलब डॉग आपको इतना अनकंडीशनल लव देता है घर में, कि वो एक्चुअली अगर कहें ना कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। सब लोग उसके अराउंड चलते हैं, वो या। होता है। मैं या। तो मैं तो कई बार कहती हूँ कि ही इज़ बॉस ऑफ योर हाउस। या। आप सब लोग इसके इशारों पे घूम रहे हो, या। वही होने लगता है। तो मतलब वो जब था घर पे तो वाईफाई उसके नाम का है, चीजें उसके नाम की आ रही है, सब चीज़ें उसके साथ फोटो हैं। उसके नाम की है पड़ी हाँ, हाँ। एंड एवरीथिंग इज गोइंग, मतलब उसके हुँ। इर्द गिर्द ही उसके घूमता रहा। इर्द-गिर्द घूमती है, उसका खाना, उसका पानी, या। उसकी वॉक, उसकी सब चीज़ें, वो सब हमारे माइंड में घूमती सुबह से रहती स्टार्ट होता था, जब वो था कि मम्मी का सबसे पहला कॉल होता था, हैं। बड़ी को हुँ, घुमा दिया, पापा चले गए ऑफिस पे तो उसको हुँ, घुमाते लाते थे, फिर वो उसके लिए खाना ले आओ हुँ, क्योंकि वो कभी सुबह बनाना खाता था, हुँ, उसके बाद दोपहर का मम्मी बनाते थे, मेरे को ऊपर जाना है, बड़ी के लिए रोटी बनानी है मुझे, हुँ, हुँ। फिर शाम को फिर पापा को कि घुमा कर आप कहीं बाहर भी गए हैं, तो आपको लगता था बड़ी अकेला जल्दी चलते हैं या घर। कभी कभी तो जल्दी हम घर जाते ही चलते नहीं हैं। थे, हम तो कभी कहीं नहीं हमको जाते एक थे। ना एक जना घर में रुकेगा कि हमें बड़ी को अकेले नहीं छोड़ना है। या। तो ये सब चीज़ें, मतलब वो इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना उनका, तो उनकी केयर करना, बिकॉज़ वो तो बेज़ुबान है, वो बता नहीं पाएगा नहीं आपको, बताता है हम। ना? तो आपको ही देखना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सुस्त क्यों है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव आपके पॉडकास्ट से जो डॉग ओनर्स हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती होगी कि चलो कुछ हमें पता चल रहा या। है कि हमें कैसे, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग करनी है। ये तो एक पार्ट है, उसके अलावा भी कितनी चीज़ें हैं जो कि हम एक लिमिटेड टाइम में नहीं डिस्कस कर सकते, कि उनकी लाइफ को हमें कैसे हेल्दी और अच्छा बनाना है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम अपनी विज़िट्स, अपने अवेयरनेस लेते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए कि इसमें क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। बिकॉज़ जब हमारे घर पे होता है हमें तो लगता है एक पेट है, हुँ, क्योंकि प्यार है सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए तो पेट है, इसलिए हम इतना बिल्कुल। ध्यान नहीं देते उस चीज़ों पे, हुँ, हम खेलते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हुँ। हैं। बट जब वो ओल्ड होते जाते हैं तो वो भी एक तरह की मतलब जान है उसमें, जान है हाँ, उसमें मैम, एंड वो जब
पता चलता अच्छा इसका हार्ट वैसा ही है, जैसा हमारा हमारा है, हाँ। जैसा सब कुछ पता चल, इसका भी अल्ट्रासाउंड हो रहा है जैसे एक हुँ, नॉर्मल इंसान का हो रहा है, हुँ। इसके लिए भी वो सब कुछ जब होता है तो फिर आपको पता लगता है नहीं यार कि आप ज़्यादा अवेयर हो सकते थे। बिल्कुल, हम और अवेयर हो सकते थे, हमें और पता होना चाहिए था। देखो ऐसा है हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ भी हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं, कई बार हमें नहीं पता होता। ये हमारी गलती नहीं होती कि इसमें हमें अपना गिल्ट नहीं फ़ील होना चाहिए कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ भी हो सकती है। हम सोचते हैं कि तो छोटी-सी चीज़ थी, कई बार आपने सुना होगा फैमिलीज़ में भी कि हमें पता होता तो हम पहले कंसर्न कर लेते, पहले इसके बारे में कंसर्न दिखाते, पहले इसको ट्रीट करा लेते, पहले ही वो कर लेते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। बट जितनी अवेयरनेस अपनी बढ़ाते रहोगे, जितनी आपको नॉलेज होती रहेगी कि कैसे आपको एक पेट की अपब्रिंगिंग करनी है, उसकी लाइफ को कैसे सँभाल के रखना है, वो आपके लिए और आपके डॉग के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। या ये तो बात मैम बिल्कुल सही कही आपने हुँ, कि अब मुझे समझ आ रहा है जाने के बाद कि यार हाँ, लगता है कि और कुछ भी कर सकते कर थे। सकते थे। लेकिन वो है ना कि आप हर चीज़ आप आप इवन अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी कई बार आपको लगता है कि हमें और कुछ करना हुँ, चाहिए हुँ, था। हुँ। लेकिन वो चीज़ें इग्नोर हो जाती है। इसमें हमें या गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने गलती कर दी। हमें और अवेयरनेस कैसे बढ़ानी है और नॉलेज कैसे करनी है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। ओके। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग ऑन यश। माय पॉडकास्ट, आपने टाइम निकाला। नहीं, आई होप सबको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। या जो भी एक्सपीरियंस आपके और मेरे हैं, हुँ। उनसे हमारे व्यूअर्स को बहुत उससे एक नॉलेज बढ़ेगी, उनको और अवेयरनेस आएगी और वो बहुत अच्छी एक अच्छे पेट ओनर बन या सकेंगे। मैम क्योंकि बताऊँ क्या, लास्ट में मुझे ये फ़ील हो रहा था कि जितने पैसे हैं मेरे पास या जितने सब उस पैसे मैं कमाना चाहता हूँ मैं, भगवान वो ले ले कि उसको सही कर दे। बिल्कुल, ये फीलिंग आती है। हाँ, एंड द डे आई केम टू नो, जब हम उसकी सर्जरी करवाने गए थे और मना करे थे डॉक्टर ने, तो मुझे पता था कि ज़्यादा दिन अब तक ज़्यादा है नहीं। टाइम नहीं है। उस दिन मैंने आपसे पूछा पूछा था पॉडकास्ट के लिए, आई गेस हुँ, मेरे ख्याल हुँ, से आज 7 तारीख है, पता नहीं 8 तारीख है, मैंने 6 तारीख को पूछा था कि उस दिन सर्जरी करवाने गए थे। हुँ, सो मुझे लगा था कि हुँ। मेरे पास जितने पैसे हैं ना, मैं वो भी लगाने को तैयार हूँ उस पे, उसकी लाइफ बच उसकी जाए। लाइफ बच मैं जाए। अपने बेटी को नहीं बचा पाया, हुँ, जिनके पास है वो तो आप वो बचा ख्याल रख सकते सकते हो हैं, ना, कि बिल्कुल। मैंने उसको हाथों में लेके आया था और हुँ, हाथों में दम तोड़ते हुए देखा। कोई आई ये डोंट देखो, वांट दैट फॉर एनीवन। ये हमारी बदकिस्मती थी या जो भी था कि हमने उसको लूज़ किया। लेकिन कम से कम आप ये सोचो कि आप अपने पॉडकास्ट से लोगों को अवेयर करा या रहे हो, सबको बता रहे हो कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको टाइमली हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हम एक जीव को लेके आए हैं, तो उसके लिए हम हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे बनाएँ और उसको हेल्दी कैसे रखें, या इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।